हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लासेस जो है आपके मन से हिंदी के डर को खत्म करेगा। जैसे कल के क्लास में जो है हमने इंग्लिश के डर को खत्म किया था ना, तो बहुत सारे लोगों का, यानी कि आप सभी हमारे छोटे भाई बहनों का, अगर कोई हमसे बड़े एज में है उन लोगों का भी कमेंट आया था कि सर हिंदी का भी बनाया जाए, कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन को बनाना है, कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और कैसे पढ़ें कि हिंदी में सब्जेक्टिव 50 में 50 कंप्लीट हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी जो है ना सर क्लियर हो जाए। तो आप सभी का जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट होता है, तो हमारी यह काम ही है आप सभी के दिलों के दर्द को अपने अंदर लेना और आपके दुखों को दूर करना। तो आज के इस क्लास में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर जो हिंदी होता है ना, हिंदी एक्चुअल में हम लोग चटनी बना चुके हैं। अगर जो लोग हमसे जनवरी से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, चटनी बना चुके हैं। काफी लोगों को जो है गर्दा गर्दा हो भी गया है लेकिन आज जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उन लोगों को भी भरोसा दिलाना है ना कि हिंदी में कैसे फोड़े। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का जो है फिर से एक बार स्वागत है और आप सभी कमेंट में बताइए आप हैं कैसे, और आज की सभा के लिए आप सभी तैयार हैं सर। चले, वेरी गुड। तो आज की सभा को हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी के सिलेबस की बातें करेंगे ना सर, तो बहुत ही आसान है ना सिलेबस। हिंदी के सिलेबस की जो है, देखिए हिंदी जो है ना, हिंदी अगर इसको जो है ना हिंदी में ही लिखते हैं, नहीं तो बहुत सारे ज्ञानी लोग कहेंगे सर आप इतना तो अंग्रेज नहीं हुए हैं, चलिए हिंदी में ही लिखते। हिंदी हमने लिखा, ठीक है भाई। अब हिंदी हम लिखें तो आपको पता होगा हिंदी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पता है आप सभी को। चलिए, हिंदी को जो है एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से सेक्शन जो 50 नंबर के होते हैं, इसके लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बांटा गया है, ये भी तो आपको पता है ना, ये भी जो है 50 नंबर के ही जो है पूछे जाते हैं आप सभी से, पता है आप सभी को। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बातें करें मेरे भाई, तो हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण से जो है कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, तो हिंदी व्याकरण से जो है ना 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हिंदी किताब से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई, हिंदी किताब से जो है लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी टोटली 100 ऑब्जेक्टिव होता है और आपको बनाने कितने हैं, तो सॉल्व करना है कोई भी 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझ गए, ध्यान, इतना ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना मेरे भाई, हाथ उठा दो मेरे भाई और मेरे बहन लोग, ठीक है, हाथ उठाएंगे। ऑब्जेक्टिव इतना आता है। आप कभी कभी देखे होंगे कोई कोई वीडियो आया है कि हिंदी या इंग्लिश, यानी कि बिहार बोर्ड जो है अपने सिलेबस में बदलाव किया है, ठीक है, और सभी लोगों ने उस पे एक वीडियो भी बनाया और एक पेपर का कटिंग जो है ना वायरल हो रहा है कि सिलेबस में बदलाव हो गया है। अब थोड़ा सा हम मास्टर की कैटेगरी से अपने लैंग्वेज में आते हैं। देखिए, जौन वीडियो ये बना रहा है कि सिलेबस में बदलाव हो गया है,
सबसे पहले अगर हमारा भेटा जाए ना, दासा नासा बदल देंगे हम। बिना मतलब के लइकन के भी परेशान कैले है, और जिससे लइकन पढ़ रहा है उसको भी जो है परेशान करवैले है। मतलब जो है एगो पेपर का कटिंग जो है वायरल कर दिया है सब, कि सिलेबस में बदलाव हो गया है। 2018 का वो पेपर का कटिंग है, लोग वीडियो बना के उस पर व्यूज भी ला रहे हैं, छाप भी रहे हैं व्यूज, कि बच्चों देखो सिलेबस में बदलाव हो गया, फलना ढेकना में बदलाव हो गया। थोड़ा सा अपने इस दिमाग पे जोर डालिए कि सिलेबस में बदलाव कैसे होगा। अगले साल जो है अप्रैल मई में विधानसभा का चुनाव है, जिससे मुख्यमंत्री बनते हैं। अब सिलेबस में बदलाव करके वो हारना चाहेगा? नहीं हारना चाहेगा ना, बदलाव नहीं होगा। दूसरी चीज है, जब भी सिलेबस में बदलाव होती है तब जो है क्या होता है, तो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, उस पे सबसे पहले आएगा कि सिलेबस में बदलाव आ गया है। तो बिना मतलब के जो है वाला, बिना मतलब वाला तो आप वीडियो देखें ही ना है, समय कम है, फोकस कीजिए पढ़ाई पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये आज वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं ना कि कैसे क्या पढ़ना है। अगर इससे प्रॉफिट है तो इसको देखिए, नहीं प्रॉफिट है ऐसे वीडियो को आप मत देखिए। प्रॉफिट होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में आपको लालची बनना है। लालची कैसे बनना है? तो जहां पे ज्ञान मिलता है वहां से लीजिए, और जहां पे बेकार के चीजें होती है उसको इग्नोर करना है। स्वार्थी और लालची दोनों बनना है, ठीक है? चले, वेरी गुड, बात समझ में आ गया? कोई भी प्रश्न है ना क्लास के अंतिम क्षणों में आप पूछेंगे। आइए सर, अब जो है ना हम आपको आते हैं हिंदी के सब्जेक्टिव की बातें हम लोग मेन आज करेंगे। हिंदी की सिलेबस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना आप सभी का? हम जो है सब्जेक्टिव की बातें करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा सर, पहला क्वेश्चन होता है निबंध लिखने का। क्या होता है मेरे भाई? निबंध लिखने का। कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन होता है मेरे भाई सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या करना होता है। ये भी जो है कितने नंबर का होता है? 4 को क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहता है, लेकिन बनाना है किसी 2 को ही, तो ये भी जो है 8 नंबर के आते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न होता है आवेदन पत्र आप लिखिए। आवेदन पत्र आपको लिखना होता है। चौथा नंबर प्रश्न होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय कहने का मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न आवेदन पत्र 5 नंबर के पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय अगर 10 में से 5 क्वेश्चन बनाइएगा 2 नंबर मिलेगा, तो ये जो है 10 नंबर के होगा, ठीक है? 5वां नंबर होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या होता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये जो है कितने नंबर के होते हैं? 6 गो क्वेश्चन रहता है, 6 गो बनाना है आपको। कोई 3 ही प्रश्न बनाना है, कोई 3 प्रश्न, कोई 3 प्रश्न आप बताएंगे, तब 5 नंबर के 1 प्रश्न होते हैं, 3 प्रश्न बनाएंगे 15 नंबर के होता है, ठीक है? 15 नंबर के होता है ना। लास्ट जो है क्वेश्चन क्या होता है? संक्षेपण करने वाला होता है। संक्षेपण वाला क्वेश्चन जो है कितने नंबर का आता है? 4 नंबर के आता है। अब देखिए टोटल 50 नंबर हो गया। 8 दूना 16, 16 4 20, अब 20 अब 15 35, अब 10 45, अब 5 50। 50 नंबर के प्रश्न है, ठीक है? अब बातें करते हैं कि ये प्रश्न बनता कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही है कि सर ये बनेगा कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। आइए, अगर आपसे निबंध कहेगा, निबंध जो है ना हम आपको यूट्यूब पे लगभग 10 दिन हुआ क्लास हम करवा चुके हैं।
लगभग जो है 14 इंपॉर्टेंट निबंध हम दिए हैं, जिसमें से 1 या 2 जो है आ जाएंगे। निबंध कैसे लिखना है ये भी हम आपको बता दिए हैं। निबंध कौन कौन से इस बार 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी हम बता दिए हैं। अगर आप नहीं लिखे हैं तो क्रैश कोर्स में सबका जो है आंसर लिख के पीडीएफ भी डाल दिया गया है। जिन लोगों ने भी 49 रुपए का क्रैश कोर्स जो है ले रखा है, अब कहेंगे सर ये 49 रुपए वाला नहीं हो सकता है, एडमिशन बंद हो गया होगा, क्योंकि जो है ना बहुत सारा एडमिशन हुआ था, बहुत सारा। जितना लोगों का सपना होता है ना उससे कई ज्यादा, जितना लोगों का सपना होता है कि इतना मेरे चैनल पे व्यूज आएगा, उससे कई ज्यादा ये कोर्स बिक चुका है। ठीक है, तो ये जो है ना 49 रुपए के कोर्स में जो है आपको जो है ना इसका पीडीएफ मिल चुका है। देखिए ये 49 रुपए में, जिसमें 200 नंबर की तैयारी हम लोग करवाते हैं। 50 रुपए के 2 अंडे का रोल खा के आप जो है सुबह में उसको निकाल देते हैं, लेकिन 50 रुपए में हम लोग आपको 200 नंबर की तैयारी करवाते हैं, जो आपके जब तक जिंदा रहेंगे आपको दिखाई देगा कि हिंदी इंग्लिश में 200 में कम से कम 190-95 आ जाएगा। ठीक है, चलिए निबंध में जो है हम लोग दिए थे, पता है आप सभी को। दूसरा है स्वप्रसंग व्याख्या करना। अच्छा, व्याख्या करने के लिए हम बताए थे कि नहीं, स्वप्रसंग हिंदी में व्याख्या हम लोग कैसे करते हैं, तो कोई भी कोई लाइन दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां, जैसे मान के चलिए कि बातचीत चैप्टर से लिया गया है, तो कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है, जिसमें लेखक यह कहते हैं कि जो लाइन का अर्थ होता है उसको लिखना होता है। स्वप्रसंग व्याख्या मतलब व्याख्या करना होता है। अगर आप व्याख्या नहीं किए हैं, कभी नहीं किए हैं, आप YouTube पे बस एक ही वीडियो सर्च कीजिएगा, हिंदी में व्याख्या करने का ट्रिक बाई ट्रिक के छरदादा, और उससे ऊपर होता है और भी कुछ लिख सकते हैं, या सनी सर लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर है आवेदन पत्र। हमारा कमेंट बॉक्स में बस यही आंसर चाहिए आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण। हिंदी में आवेदन पत्र किसको लिखने आता है? मान के चलिए कि थाना में केस हो गया, बैंक में आपका खाता बंद हो गया, या आपको जो है स्कूल में हेडमास्टर के पास लिखना है, तो आवेदन पत्र जिसको जिसको लिखने आता है ना, आपको ये यहां से निकालना है और कमेंट बॉक्स में चिपका देना है। थोड़ा सा निकाल के चिपकाइए, तो यहाँ पे दिल होता है, दिल, इस दिल को जो है ना चिपकाइए। अगर जिनको आवेदन पत्र लिखना आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम सिखाए हैं आप सभी को, ध्यान रखिएगा आप सभी, पता है। चलिए वेरी गुड। ये जो है ना, अरे आवेदन पत्र सबको आना चाहिए, वेरी गुड, आवेदन पत्र। चलिए समझदार हो गए हैं भाई, रह भी रहे हैं आप किसके साथ। चलिए, अच्छा हाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो है ना 10 गो एग्जाम में पूछता है, बनाना रहता है 5 गो, तो 5 गो बनाइएगा तो 2 नंबर के रहता है, तो 5 दूना 10 नंबर आपको मिल जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको 30 से 40 गो देंगे, जिसमें से 5 गो कंफर्म है कि आ जाएगा, 5 जो है कंफर्म है कि आ जाएगा, बात समझ गए? 5 को जो है कंफर्म है कि आएगा। बीवीआई क्वेश्चन अभी हम गेस करेंगे, कब ये क्वेश्चन हम गेस करेंगे, बहुत सारे लोग जो है ना तुरंत उब जाते हैं, उब जाते हैं कहने का मतलब, जैसे मान के चलिए कोई जो है क्रैश कोर्स 49 रुपया वाला खरीदे हैं और उनका प्रश्न है कि सर अभी तक उसमें कुछ है ही नहीं, बताइए भाई। क्रैश कोर्स जो है आज, अच्छा आप जान लीजिए कि हम आपको जो है 49 रुपया में क्या क्या देंगे, मात्र जो है ये जितना जे गो क्वेश्चन के गो है, के गो क्वेश्चन है, 7 गो क्वेश्चन है, 7 गो ही क्लास देंगे हिंदी में, और 2 गो ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, एगो हिंदी ग्रामर का महामैराथन है, एगो हिंदी बुक का महामैराथन। यानी 49 रुपया वाला क्रैश कोर्स में हिंदी के मात्र हम 9 गो वीडियो देंगे, 9 गो वीडियो, 9 गो पीडीएफ, 9 गो वीडियो और 9 गो पीडीएफ पढ़ के जो है आप कितना नंबर लाएंगे?
कितना नंबर? 100 में 100 हिंदी में। इंग्लिश में कितना देंगे? तो हिंदी में सब्जेक्टिव के जो है 7 गो क्वेश्चन है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के एगो ग्रामर के, आ एगो जो है बुक के, एगो ग्रामर आ एगो बुक। तो कितना हुआ मेरे भाई? कितना हुआ? तो 7 गो सब्जेक्टिव के आ 2 गो, यानी 9 गो वीडियो जो है ना, इसमें भी हम आपको, इसमें 6 ही है ना, 6। इसमें हिंदी में 8 रहेगा और इंग्लिश में 9 रहेगा वीडियो। बस इतना ही आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, गेस किया हुआ क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बैंक देख के बनाया रहेगा, मंथली एग्जाम देख के बनाया हुआ रहता है। जैसे जितना भी मेरा अनुभव रहता है उस सब के सब आपके लिए झोंक दिया जाता है। अच्छा, आप कहेंगे सर इतना कॉन्फिडेंटली आप कैसे कहते हैं कि इस बार जो है ना, जो भी हम गेस करेंगे वो लड़ जाएगा? देखिए, वो क्वेश्चन बनता कहाँ से है? आपका जो मंथली एग्जाम हो रहा है वहां से बनता है, आप जो है सेंटअप एग्जाम देंगे उससे बनेगा, आपका जो मॉडल पेपर आएगा उससे बनेगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन होगा उससे बनेगा, और मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन, यानी कि 5 चीजों से मिलके जो है ना हम क्वेश्चन आपके लिए तैयार करते हैं, और फिर जाके जो है ना हम आपको जो है 49 रुपए में PDF और वीडियो लेक्चर जो है प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप ये कोर्स खरीदे हैं, आपको उबना नहीं है, आपको जो है ना जैसे जैसे क्वेश्चन जो है बनाएंगे, उसका आंसर बनाएंगे, थोड़ा सा समय लगता है ना, उसके बाद आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। हम तो बताएं हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश अगर आप आखिरी के 15 दिन भी हमसे पढ़ लेते हैं, कितना दिन? 15 दिन। ध्यान रखिएगा, 15 दिन का एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश 200 में 200 नंबर आएगा। मात्र कितना दिन? 15 दिन। 15 दिन आप हमको समय दीजिएगा तो वो जो है खेला खत्म हम कर देंगे। अभी जो है ना क्या हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर थोड़ा सा समय ले रहे हैं माफी भी चाहते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हम जो है आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं, क्वेश्चन को गेस कर रहे हैं। थोड़ा समय तो दीजिएगा ना सर, आप हमको समय दीजिएगा, आपको हम रिटर्न गिफ्ट में सारे कुछ देंगे, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न, हम आपको जो है VVI क्वेश्चन देंगे 30 से 40 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद होता है कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भाई 3 गो क्वेश्चन आपको बनाना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन के लिए जो है ना, ये देखिए हम लघु उत्तरीय में आपको 30 से 40 दिए हैं, दीर्घ उत्तरीय में मात्र हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन देंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि सर जो भी आप दीजिएगा क्या हमको उसको रटना पड़ेगा? नहीं, एक भी चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको रटना पड़ जाए तो फिर मेरे और बाकी टीचर में अंतर क्या है? आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्लास में ही याद करवाएंगे। अगर आप कभी भी मेरा हिंदी का कोई भी वीडियो देखे हैं, आपको पता होगा कि क्लास में ही पूरा का पूरा याद करवा दिया जाता है। मालूम है ना आपको? अपने इस छोटे भाई पे भरोसा तो होना चाहिए, ठीक है। चले, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी संक्षेपण जानते हैं? संक्षेपण मात्र 4 दिन पहले संक्षेपण हम आपको बताए हैं लाइव क्लास में 9 बजे रात को। किनको किनको संक्षेपण आता है? संक्षेपण क्या होता है? एक बड़ा सा कहानी दिया हुआ रहता है, ठीक है। क्या रहता है मेरे भाई? तो वो बड़ा सा जो है कहानी दिया रहता है, मान के चलिए कि इसमें 100 गो वर्ड है, 100 गो वर्ड, तो जे गो वर्ड रहता है उसको 3 से डिवाइड दिया जाता है, जितना आएगा 33.3। तो इस 100 गो वर्ड में से 33 गो शब्द छांट के अलग लिखेंगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे संक्षेपण। बात समझ में आया? संक्षेपण किसे कहते हैं? संक्षेपण आपको समझ में आ रही है ना, कि एक पूरा बड़ा सा कहानी रहता है, कहानी में मान के चलिए 200 शब्द है, तो 200 शब्द के 3 से भागा देंगे, आज जितना जो है आंसर आएगा, जितना इनको इतने में ही जो है लिखना होता है, इसी में से चुन चुन के लिखना होता है, संक्षेपण कहलाता है। तो हिंदी और इंग्लिश जो है ना एक्चुअल में आसान चीजें हैं, बट आपको जो है सिलेबस नहीं पता है कि हमको पढ़ना क्या है।
अच्छा आप जो है थोड़ा सा हमको इतना सिर्फ बता दीजिए, इसमें से कौन सा चीज है जो आपको नहीं आता है? अगर आप निबंध का 4 दिन पहले का वीडियो देखेंगे आ जाएगा। आपको अगर संक्षेपण नहीं आ रहा है, इस व्याख्या करने वाला, आप YouTube पे सर्च तो एक बार मारिए कि सर एक वीडियो आप हिंदी में 100 प्रसंग व्याख्या कैसे करें। अगर सबसे पहला कोई का वीडियो आएगा तो मेरा आएगा। बिहार बोर्ड की बातें कर रहे हैं, सबसे बिहार बोर्ड में सबसे बड़ा वीडियो होगा कि हिंदी में 100 प्रसंग व्याख्या कैसे करें। ठीक है। दूसरा, आवेदन पत्र कैसे लिखें, वो आवेदन पत्र आपको आ जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको गेस करके देंगे, 2025 के लिए अलग रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको हम गेस करके देंगे। संक्षेपण होगा। इसमें से कौन ऐसा क्वेश्चन रहेगा? ठीक है, जल्दी जल्दी, सबको पता है? वेरी गुड। ये जो है ना एक्चुअल में जो है काफी आसान चीजें हैं, बट सिलेबस नहीं पता है। अच्छा थोड़ा सा जो है ना हम एक और चीजें आपको बताते हैं। अगर मान के चलिए इंग्लिश में जो है, इंग्लिश कल हम लोग डिस्कस किए थे इंग्लिश की बातें, हम जो है हिंदी की बातें कर रहे हैं, हिंदी की भी बातें। ऑब्जेक्टिव के लिए जो है हिंदी, अरे यार इसका बुक बुक का बुक का जो है ना, इंग्लिश बुक का महामैराथन क्लास आपको दिया गया है। महामैराथन क्लास ऑब्जेक्टिव के लिए दिया गया है आप सभी को। दूसरा क्लास ऑब्जेक्टिव का अभी बाकी है, ग्रामर का, ये जो है ना अभी नहीं आपको दिया गया है, दिया जाएगा। महामैराथन बाकी होगा दूसरा क्लास। बाकी जो है इसके बाद जो है आपको एसे का एक वीडियो दिया जाएगा कि एसे हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन, यानी इंग्लिश टोटली जो है अगर आप मेरे दृष्टि से देखेंगे 10 दिन का क्लास है। कितने दिन का? 10 दिन का। हिंदी जो है कितने दिन का क्लास है मेरे भाई? 10 दिन का क्लास है। 20 दिन के क्लास में जो है पूरा खत्म हो जाएंगे। बात समझ गए? तो ये जो है ना 10 से 20 दिन की क्लासें हैं। हाँ, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपका तो कंप्लीट हो गया है। रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका कंप्लीट हो गया। जनवरी से जिन लोग जो हैं हमसे बैच लिए हैं 499 हिंदी इंग्लिश का, उनका तो ऑलरेडी कंप्लीट है। उनको तो कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, खत्म हो गया खेला। रिवीजन और टेस्ट की आपको आवश्यकता है। बात समझ गए? चलिए, हाँ, व्याख्या करने में भी जो है ना हम आपको गेस्ट क्वेश्चन देंगे। व्याख्या करने के लिए भी, कहाँ गया भाई? व्याख्या करने के लिए भी हम आपको जो है ना गेस्ट क्वेश्चन देंगे। यानी जितने भी ये टॉपिक नजर आपको आ रहे हैं ना, जितने भी, इन सभी के लिए हम आपको गेस्ट क्वेश्चन भी देंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है? इन सभी को जो है, आप सभी को जो है ना इसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और कोई समस्या है आपके मन में? नहीं है ना? हिंदी इंग्लिश आसान है भाई, बस आप हमको 20 दिन, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है ना हिंदी इंग्लिश में, बस एक ही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और 49 रुपए का क्रैश कोर्स खरीद लीजिए, बस 49 रुपए का, ठीक है ना? 49 रुपए का। आई क्रैश कोर्स में समझ लीजिए कि आपको मात्र 20 को वीडियो दिया जाएगा, 20 को वीडियो और 20 को PDF दिया जाएगा। बस 200 नंबर की तैयारी हो गई, 20 वीडियो और 20 PDF, 200 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। 49 रुपया जो है खा के दिन भर में लइकन जो है आप बर्बाद कर देते हैं। डेली 49 रुपया, डेली 49 रुपया से ज्यादा है। गाड़ी में पेट्रोल आप भरवा लेते हैं 100-150 का, लेकिन आपका 49 रुपया में 200 नंबर की तैयारी है, ठीक है?
चलिए, बात समझ गए? वेरी गुड। और कुछ आपके मन में प्रश्न है? कुछ प्रश्न है आपके मन में? 49 रुपए का क्रैश कोर्स जैसे ही आप खरीदेंगे, आपको जो है ना हिंदी के ग्रामर के जो है 400 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, हिंदी बुक के 400 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इंग्लिश के जो है पूरा बुक के 300 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ग्रामर का भी बाकी है, बन रहा है उसका पीडीएफ। ऑब्जेक्टिव तो चटनी बना दिए हैं आप सभी। यूट्यूब पे 9 बजे रात को जो है रिवीजन क्लासेस चल रही है। चैप्टर 1 2 हिंदी हो गया है, चैप्टर 1 इंग्लिश हो गया है, चैप्टर 2 इंग्लिश कल हम लोग करेंगे। देखिए, अब आपको सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको जो है रिवीजन करने की आवश्यकता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको बनाने की आवश्यकता है। और अगर ये सभी आपका कंप्लीट हो गया है तो अब आपको क्वेश्चन बैंक बनाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन बैंक बनाते बनाते 15 नवंबर पार हो जाएगा, तब दिसंबर में 15 दिसंबर के आसपास में जो है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आता है, उसको आप बना लीजिएगा। कंप्लीट हो गया आपका, बस इतना ही आपको करना है, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? और कुछ? चलिए, हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न है कि सर पीडीएफ जीरोक्स नहीं निकलता है, मतलब फोटोकॉपी नहीं निकलता है। भाई वो नहीं निकलेगा, पीडीएफ सब कुछ प्राइवेट है। अब कहेंगे सर प्राइवेट है कैसे लिख पाएंगे, कि इतना सारा लिखना होता है। आप आईएएस ऑफिसर तो है नहीं कि आप 24 घंटा बिजी रहते हैं, आप विद्यार्थी जीवन में हैं, सिर्फ आपको तैयारी करना है। 400 ऑब्जेक्टिव जो है, आपको पता है हम कितना दिन में लिखे हैं? मात्र 1 दिन में लिखे हैं, मात्र 1 दिन में 400 ऑब्जेक्टिव। आप समझिए कितना दिन में, आपको 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। सब्जेक्टिव है तब 20-20 क्वेश्चन होगा, आपको कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लिखने से राइटिंग इंप्रूव होता है, लिखने का स्पीड बढ़ता है, साथ ही साथ याद होता है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस होता है। तो आप इन 4 चीजों को भूल जाएंगे जब हम आपको पीडीएफ निकाल के दे देंगे। इसीलिए पीडीएफ नहीं निकलता है, ध्यान रखा जाए, पीडीएफ नहीं निकलेगा। एक और कारण है कि मेरा पीडीएफ जब निकलता है ना, क्या पता क्या होता है, बहुत सारे शिक्षक लोग जो हैं हमारे अच्छे मित्र हैं, और बहुत सारे आप लोग जो हमारे छोटे भाई बहन और कुछ लोग बड़े हैं, काहे कि हमनी के 17-18 साल अभी आयु है, ठीक है। तो एक लोग जो है 49 रुपये में खरीदता है, अब बाकी फोटोकॉपी करा करा के बांट देता है। अब बांट देता है तो घाटा आपका है, मेरा है, इसीलिए नहीं निकलता है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी का प्रेम सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे। एसजीएस क्लासेस दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। आप बहुत जल्दी 3 लाख का परिवार जो है एसजीएस क्लासेस का होने वाला है। बस आप सभी लोग परिवार आशीर्वाद बना के रखिएगा। कहीं भी आपकी आवश्यकता अगर हमारी है तो हम आपके लिए हाजिर हैं, और अगर हमारी आवश्यकता जब पड़ेगी आपकी, तो आपको भी हमारी सहायता करनी है। एक छोड़ भाई हक से कह सकता है, एक बड़ भाई अगर हैं तो हक से हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए, वेरी गुड। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से कल के रिवीजन क्लास में। इंग्लिश का चैप्टर 2 है कल। अगर आप हमसे साइंस पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए सन्नी साइंस क्लासेस, जहां पे हम केमिस्ट्री पढ़ाते हुए नजर आएंगे, तो हमारे शिक्षक लोग जो हैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते नजर आएंगे। सन्नी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप आर्ट्स से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे सन्नी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, वहां पे पढ़ाई होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, आप सभी से विदा लेते हैं। काफी समय हम आपका बर्बाद किए हैं, उसके लिए माफी भी चाहेंगे, और आप ऐसे ही मेहनत कीजिए,
रिजल्ट जिस दिन आएगा, हाँ रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, पैसा हमारा से ले जाइएगा आ अपन घर के आगे डीजे बजवाइएगा। अगर आपका 400 450 नंबर आ जाए तो डीजे के पैसा हम देंगे, 2000 4000 जो भी लगे, लेकिन घरे बजवाना है, पड़ोसी को जलाना है। ध्यान रखिएगा, जो देख के अभी जल रहे हैं उसको बताना है। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? पैसा हम देंगे, डीजे आप लाएंगे, बस मजा आएगा। रिजल्ट सिर्फ आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। ध्यान रखिए, मिलते हैं आप सभी से कल के क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।